नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुहू की रसोई में। देखिए आज हमारी स्पेशल दिल को खुश कर देने वाली लंच थाली एकदम ढाबे जैसी तड़के वाली अरहर दाल, खिले-खिले खुशबूदार मटर जीरा राइस और सुपर क्रिस्पी बिना पानी वाली आलू भुजिया। ये थाली जितनी देखने में मज़ेदार लग रही है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए बिना किसी देर के स्वादिष्ट रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिए है यहाँ पर अरहर दाल, जिसे कुछ लोग तुअर दाल भी बोलते हैं। इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा डर्ट जो है निकल जाए। उम, इसकी इम्प्योरिटी खत्म हो जाएगी। जब पानी एकदम साफ दिखने लगेगा तो इसे ढककर हमें रख देना है। अब यहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट के लिए दाल जब तक फूल रही है, तब तक प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ ले ली है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब दाल को हम 10 से 15 मिनट के लिए पानी में फूलने के लिए रख देंगे, तो इससे दाल जल्दी भी पकती है और डाइजेस्ट होने में भी आसानी होती है। तो इस तरीके से आप एक बार बनाएँगे तो फिर बार-बार ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को इस तरीके से कट कर लेनी है, नॉर्मली जैसे भी आप चॉप करते हैं उस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है आपको, थोड़ी सी बारीक रखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगी तब भी चलेगा। तो देखिए प्याज को कट कर लेना है हमें इसी तरीके से और साथ में हमें इन टमाटर को भी चॉप करना है, हरी मिर्च और लहसुन को भी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दाल, चावल और साथ में आलू भुजिया कहाँ की फेवरेट थाली है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है? अगर पता है आप लोगों को भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने प्याज को अच्छे से कट कर लिया है, जिस तरीके से भी आप नॉर्मली छोटी-छोटी कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने बारी है टमाटर की, टमाटर को पहले ही साफ करके लिया है। अब इसकी आई बॉल्स को हम निकाल देंगे और इनको नॉर्मली पतले-पतले, लंबे-लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप जैसी मर्ज़ी कट कर सकते हैं। जब तक कि दाल फूल रही है हमारी ये सब्ज़ी आराम से कट हो जाएगी। हमारे पास काफ़ी सारा समय है। बहुत ही आराम से हम इस रेसिपी को झटपट बना सकते हैं और आप देखिएगा कि आप इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा घंटे में पूरी थाली बनाकर रेडी कर सकते हैं। कटिंग से लेकर सब्ज़ी और बनाने तक पूरी रेसिपी सिर्फ़ आप 30 मिनट्स में रेडी कर पाएँगे। तो यहाँ पर देखिए हमने टमाटर भी कट कर लिया है, हरी मिर्च भी कट हो चुकी है और यहाँ पर लहसुन को भी बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पर कुकर में लिया है हमने ऑयल, गरमा-गरम ऑयल में हमें डालना है जीरा और हींग। जैसे ही जीरा हींग तड़क जाएगा तो हमें यहाँ पर अनियन ऐड कर देनी है। तो देखिए अनियन हमने ऐड कर दी है। अनियन को अब हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेना है। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंसी दिखने लगेगी तो हमें इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देनी है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हमने। अब इसके साथ ही हम बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटे हुए लहसुन को भी ऐड कर देंगे। 1 मिनट इसे अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर, जो हमने काट कर रखे हुए थे। ये स्लाइसेस में कटे हैं लेकिन बहुत ही जल्दी मैश हो जाएंगे, इन्हें गलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो आप इसे अगर ढककर पका लेंगे ना तो 1 से 1.5 मिनट में ही टमाटर एकदम सॉटी हो जाएंगे। तो देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब यहाँ पर हमें ऐड करनी है दाल। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी थी, इसे हमने पानी से अलग कर दिया है और दाल को ऐड कर देंगे। अब ये फूली होने की वजह से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगी और डाइजेस्ट होने में भी आसानी रहेगी। अब आपके पास जो भी बेसिक से मसाले हैं आप ऐड कर दीजिए। रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। दोस्तों, जब भी दाल आप बनाएं तो टमाटर थोड़े ज़्यादा लीजिएगा
ताकि थोड़ी खट्टापन जब दाल में आता है तो टेस्ट में दाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पर हमने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स किया है और दाल के 3 गुना हमें पानी ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जितनी दाल ली थी उसका 3 गुना पानी डाला है और इसको सीटी लगाने के लिए रख दी है। सिर्फ 3 सीटी लगानी है दोस्तों। अब यहाँ पर लिया है हमने चावल। चावल को हमें पानी डालना है और अच्छे से इसे भी धो लेना है। जब तक सीटी आ रही है दाल में, जब तक हम इसे चावलों को 2 से 3 बार अच्छे से साफ करेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा डर्ट निकल जाएगा। अब चावल को भी हमें फूलने के लिए रख देना है। जब तक चावल फूल रहे हैं, यहाँ पर हमने लिए हैं 4 आलू मीडियम साइज के। इनको हमने छील लिया है और इन्हें इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में हमें कट करना है आलू भुजिया बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आप जब कट करेंगे तो आसानी से ये कट हो जाएंगे। एकदम पतले पतले स्लाइसेस आपको मिल जाएंगे। तो पहले नॉर्मली जैसे पकौड़े बनाते हैं गोल गोल कटिए और उसके बाद इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में इजीली कट कर सकते हैं, या आप जैसे भी कट करना चाहें उस तरीके से आप कट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। देखिए कितनी आराम से सभी पीसेस हमें परफेक्टली मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप आलू की स्लाइसेस पतली पतली बनाकर रेडी कर लीजिए। दोस्तों आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी आप लोगों तक पहुंच रही है और आप जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, उनका मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ कि मेरे पास कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, जिसे देखकर दिल सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दिल करता है कि आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहूं, जो कि चाहे बिगनर्स हो चाहे परफेक्ट आप किचन में आप इजीली बना पाएँ। अब यहाँ पर हमें कढ़ाई में ऑयल में जीरा और कुछ खड़े मसाले डालने हैं और यहाँ पर चावल ऐड कर देने हैं जो हमने फुला के रखे थे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। इसे अच्छे से भून लेना है दोस्तों। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भूनना जरूर है। इससे चावल का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए हमने इसे भून लिया है। अब यहाँ पर हमने डाली हैं कुछ मटर के दाने। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी। अब चावल का जितना आपने चावल लिया है उसके 3 गुना आपको पानी यहाँ पर ऐड कर देना है। और देखिए जितना हो सके चावल जब भी बनाएं आप तो खुले बर्तन में ही बनाइएगा। अब यहाँ पर हींग जीरे के साथ में आलू को छोक देना है जो स्लाइसिस में कट किए थे। बेसिक से मसाले हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है और यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट के लिए अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसे यहाँ पर ऐसे ही बनाया। देखिए इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि सभी मसाले इवनली मिल जाए। अब यहाँ पर हम इसे बिना पानी के साथ पकाने वाले हैं तो इसे ढक कर रख देंगे स्लो फ्लेम पर। और देखिए चावल में भी अच्छे से उबाल आने लगा है। जब इस तरीके से उबाल आ जाए तो आपको गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देना है। हमने हाई फ्लेम पर इसे उबाल को लगाया है। अब हम इसे दोबारा से ढक देंगे। अब यहाँ पर देखिए आलू को हमने स्लो फ्लेम पर पकाया और आलू हमारे एकदम अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, काफ़ी गर्म है। और देखिए आलू बहुत अच्छे से गल चुका है। हमारी भुजिया एकदम बढ़िया से बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है। गर्मा गर्म आलू भुजिया जब चावल और दाल के साथ मिलेगी तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाएगा। यहाँ पर चावल भी हमारे पक चुके हैं, बस हल्का सा पानी है इसमें, तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से स्टेयर कर देना है और इसे दोबारा से ढक कर रख देंगे हम। 2 से 3 मिनट में हमारे चावल भी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दाल में हमारी सीटी आ चुकी है और दाल का प्रेशर भी हट चुका है। अब यहाँ चावल बिल्कुल रेडी हैं, एकदम खिले खिले। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। देखिए कितने बढ़िया बनकर रेडी हुए हैं। एक एक दाना आपको अलग अलग मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने चावल एकदम परफेक्टली बनाकर रेडी किए हैं और भुजिया में मैं बताना भूल गई, लास्ट में हमने थोड़ा सा नींबू का रस डाला था। अब यहाँ पर गर्मा गर्म घी के अंदर जीरा और हींग डालेंगे, साथ में डालेंगे कुछ लहसुन की कलियां और कसूरी मेथी और ये तड़का लगा देंगे दाल के अंदर। इसे 2 मिनट ढककर रखे रहने देंगे जिससे फ्लेवर अच्छे से आ जाए। देखिए दाल एकदम परफेक्टली बनकर रेडी हो चुकी है। सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ में एकदम मस्त मस्त दाल तड़का, जीरा राइस और साथ में आलू भुजिया तीनों रेडी है। अब इसे सर्व कर लेंगे थाली के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने थाली में आलू की भुजिया को सर्व किया है, इसके साथ ही हमने जीरा मटर राइस ऐड कर दिया है। तो देखिए कितना एकदम एक एक दाना आपको अलग अलग खिला खिला दिखेगा, बिल्कुल भी जो है चिपकेगा नहीं जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो। और यहाँ पर अब लास्ट में ऐड करेंगे गर्मा गर्म दाल। तो है ना एकदम मज़ेदार थाली और बिना झंझट के आसानी से आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म घी के साथ। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब शेयर करते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स। टिप्स नंबर 1, अरहर दाल को पकाने से पहले 15 मिनट भिगोना जरूरी है, इससे दाल स्मूथ बनती है और गैस कम लगती है। टिप्स नंबर 2, जीरा राइस में बड़ी इलायची और लौंग का छौंक लगाने से ढाबे जैसा टेस्ट और अरोमा आता है। नंबर 3, आलू भुजिया में पानी बिल्कुल ना डालें, स्लो फ्लेम पर ढककर पकाने से आलू अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। तो ये टिप्स के साथ जब आप भी ये थाली रेडी करेंगे तो आप भी झटपट बना पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये मज़ेदार थाली की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज और भी ला पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।